नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम किसी भी टॉपिक पर यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, यूपीएससी की डिमांड के अनुसार कंप्रहेंसिव एनालिसिस करते हैं। किसी भी मुद्दे पे जो भी उसके वेरियस डायमेंशंस होते हैं, फेसिट्स होते हैं, वो सब बताते हैं। जो यूजलेस इररिलेवेंट से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको हम अपने वीडियोस में, अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करते हैं। द रीजन बीइंग कि आप उन फैक्ट्स को, आप उन फिगर्स को याद नहीं रख सकते हैं। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आपको ऐसा भले लग सकता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो मुझे छोटी छोटी बातें पता रहनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक कंप्रहेंसिव एनालिसिस करने आना चाहिए। किसी भी मुद्दे पे जो मेजर इश्यूज हैं, जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स आइदर इन सपोर्ट और इन अगेंस्ट है, वो आपको पता होने चाहिए। तो वही हमारा मोटो है, वही हमारा उद्देश्य है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पॉस्को एक्ट 2012 का एक एनालिसिस। The reason why I have taken up this topic is because अभी बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट था कि पार्लियामेंट को एज ऑफ कंसेंट जो है, इस एक्ट के अंतर्गत जो एज ऑफ कंसेंट है उस पर विचार करना चाहिए। और यूपीएससी की आदत है कि वो ऐसी चीजों को उठाती है, रिलेवेंट रहता है, करंट अफेयर से रिलेवेंट रहता है, बट बहुत ज्यादा न्यूज में ना रहे। टॉपिक ऐसा रहे विच हैज अ ग्रेविटी, विच इज अ मेजर टॉपिक। इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ भी उठा ले के पूछ ले। वो टॉपिक की ग्रेविटी भी रहती है, टॉपिक इन सम फॉर्म करंट न्यूज में रहता है, और उसका एक ब्रॉड एनालिसिस आपसे एक्सपेक्टेड रहता है। तो देखिए, सीजीआई ने ऐसा क्यों कहा उस पे हम बाद में आएंगे, उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। पहले हम समझते हैं पॉस्को एक्ट है क्या। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। अब जैसे कि एक्ट के नाम में आपको दिख रहा है चिल्ड्रन, तो ये बेसिकली चाइल्ड स्पेसिफिक एक लेजिस्लेशन है। अब ये एक्ट आया 2012 में। इसके पहले सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है बच्चों के अगेंस्ट, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था। इसका रीजन क्या है कि देखिए, हमारे समाज में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये एक टैबू टाइप का टॉपिक था। मींस सेक्स इटसेल्फ इज अ टॉपिक which has an element of taboo। हमारे समाज में आज भी इतने मीन्स खुले तौर से इस पे चर्चा नहीं होती। और बच्चों के अगेंस्ट यदि क्राइम हो रहा है, मैंने हम घरों में चर्चा ही नहीं करते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि उनके अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम हो सकता है, जिसे हम कहते हैं गुड टच, बैड टच, कॉन्सेंट क्या होता है, इन सब के बारे में कुछ चर्चा होती ही नहीं है। बच्चे जो सीखते हैं वो या तो टीवी मीडिया से सीखते हैं, या आपस में जो उनकी चर्चाएं होती हैं, जो टीन एज में जब आते हैं, पीयर ग्रुप जब उनका बनता है, तो उसमें जो चर्चाएं होती है उससे सीखते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता है क्या होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये चीज अच्छी है, बुरी, और अगर आपके अगेंस्ट वो चीज हो रही हो। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए कि कोई बहुत हार्डकोर वेजिटेरियन है। मैं भी कोरा में एक उत्तर पढ़ रहा था कि वो कोई एक महिला थी, शी वॉज ट्रैवलिंग टू टर्की, एंड उसने बोला कि मुझे वेजिटेरियन खाना चाहिए, और उसको लैम्ब दे दिया गया। एंड शी डिडंट नो लैम्ब क्या होता है, उसको बस बोला गया वेजिटेरियन खाना है, आप खा सकते हैं इसको। एंड शी एट इट। उसको पता नहीं था कि वहां पे मैंने मसालों में भी क्या लैम्ब नॉनवेज होता है। तो वो एक्चुअली लैम्ब नहीं था, लेकिन जो मसाला वसाला था वो नॉन वेजिटेरियन था, जिसमें लैम्ब के, आई थिंक लैम्ब के एलिमेंट्स, लैम्ब के पार्ट्स मिले हुए थे। तो उसने खा लिया, तो उसको पता ही नहीं था। तो आपको जब पता ही नहीं है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ, सही हुआ? ठीक है, और आप चर्चा भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर में चर्चा ही नहीं होती इन सब बातों पे। तो सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा था, चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो रहा था, किंतु उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। एक सर्वे हुआ था, ये हुआ था 2007 में, और पाया गया कि अराउंड 52% बच्चों ने, मीन्स आधे से अधिक बच्चों ने जिसने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, दे रिपोर्टेड दैट दे वर सेक्सुअली मॉलेस्टेड इन सम फॉर्म।
माने इतनी बड़ी संख्या है। उसके सिवाय अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैज अ फर्स्ट प्लेस इन ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज पोर्नोग्राफिक मटेरियल। तो ये एक समस्या है, एक गंभीर समस्या है इंडिया में, लेकिन इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं था। हम लोगों ने एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1992, उसे रेटिफाई किया है। उसके बाद भी 2012 तक हमारे पास कोई चाइल्ड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं था। हम ऐसा नहीं है कि डील नहीं करते थे, अगर कोई रिपोर्टिंग होती थी तो डील करते थे, बट जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी, जो कोड था, वो यूज करता था इंडियन पीनल कोड, एज देयर वाज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। अब इंडियन पेनल कोड में क्या था कि ये जो है, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड सेफ्टी, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसमें मैंने ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे रेप के अगेंस्ट प्रोविजन है, ग्रीवियस हर्ट के अगेंस्ट प्रोविजन है, बट चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। तो और वो जेंडर न्यूट्रल भी नहीं था। जेंडर न्यूट्रल नहीं था मीन्स अगर बालक मेल चाइल्ड के अगेंस्ट कुछ होता है, और मेल चाइल्ड के अगेंस्ट भी बहुत होता है, दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि उनके हम ऐसा मानते हैं कि फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट या फीमेल्स के अगेंस्ट ही सेक्सुअल क्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है। इनके अगेंस्ट, मेल्स के अगेंस्ट इतना नहीं होता है, माने जो एडल्ट मेल है उनके अगेंस्ट भी होता है, बट द प्रोपोर्शन इज रियली लो, बट मेल चाइल्ड के अगेंस्ट बहुत होता है, और आईपीसी इस पे कोई चर्चा नहीं करती थी। तो मैंने अगर मेल चाइल्ड के अगेंस्ट कुछ होता है, सेक्सुअल क्राइम होता था बिफोर पॉस्को, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो रिपोर्ट भी करता है तो जो परपेट्रेटर है, जो ऑफेंडर है, जिसने ये काम किया है, उसके छूट जाने की पूरी संभावना रहती थी, ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ऑन द एब्सेंस ऑफ द क्लैरिटी, तो छूटने की उसकी पूरी संभावना रहती थी। तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था, राइट। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पॉस्को एक्ट लाया गया, विच इज अच्छा। हाँ, इसके साथ साथ पॉस्को एक्ट लाने के पहले एक बार हम ये भी चर्चा करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट तो देखिए, जिसके अगेंस्ट भी चाइल्डहुड क्या होता है, चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन ऑफ योर एडल्ट लाइफ। तो if you have faced or you are facing any sort of trouble, then there will be consequences in your future life। आप मैंने जहां पे भी देखिए ड्रग अब्यूज होता है, जिस फैमिलीज में मैंने मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या सम सॉर्ट ऑफ ऐसी बड़ी समस्या रहती है, तो उसका इम्पैक्ट चाइल्ड के मेंटल सोशल ग्रोथ पे दिखाई पड़ता है, और यही इसमें भी था। ये एक ऐसी चीज थी, अगर समझ लीजिए किसी बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम हो जाए, ठीक है, उसे मोलेस्ट किया जाए, तो इसमें कैसा है, वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकता है किसी को, माने इतना गिल्ट रहता है। गिल्ट माने वो किसके सामने एक्सप्रेस करे, उसे समझ ही नहीं आता। उसे पता रहता है कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, बट ही और शी डजंट हैव द आउटलेट टू एक्सप्रेस, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहता है। और दूसरी जो बड़ी समस्या है कि जो ज्यादातर क्राइम होते हैं, इस फॉर्म के जो ज्यादातर क्राइम होते हैं, उसमें एक सैड रियलिटी है, उसमें अधिकतर इन्वॉल्व रहते हैं फैमिली मेंबर्स और समवन क्लोज। अब वो समवन क्लोज में क्या हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है। तो ये सारे लोग कौन होते हैं, ये सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं कि ये हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। अब बच्चे को देख लीजिए, बच्चा अगर छोटा बच्चा आपके साथ है तो बार बार आपकी तरफ देखेगा, आके खेलते रहेगा, लेकिन देखेगा कि अरे वो है कि नहीं है। ही और शी फील सेफ, he or she feels safe with you as a family member। but if you are breaking the trust, if you are breaching the trust, तो वो कभी अपनी लाइफ लॉन्ग
अपने लाइफ में कभी वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है किसी के ऊपर कंप्लीटली। एंड ये कहा भले जाता है कि किसी के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंड इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, बट समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल नीड टू हैव ट्रस्ट। सब पे हमको ट्रस्ट करना पड़ता है। सब पे माने हमको समाज में बहुत लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, सब पे तो नहीं, बट समाज में बहुत लोगों पे हमको ट्रस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वी कैन नॉट फंक्शन एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये ट्रस्ट इश्यूज आते थे, ऐसे बच्चों के साथ ट्रस्ट इश्यूज आते थे। उनका सोशल डेवलपमेंट देखिए, सोशल डेवलपमेंट तो तभी होगा जब इफ यू कैन फॉर्म मीनिंगफुल बॉन्ड्स विद अदर, एंड टू फॉर्म मीनिंगफुल बॉन्ड्स यू नीड टू हैव ट्रस्ट। एंड ये सब चीजें जब नहीं है तो आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका फ्रेंडशिप अच्छा नहीं होगा, आप स्कूल में बराबर लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वर्किंग लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप बीमार हैं तब भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। सोशली अगर आप वेल एडजस्टेड नहीं है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे आप, हमेशा एंग्शियस फील करेंगे, सेल्फ वर्थ आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप अपने आप को हमेशा एक ये मानेंगे कि आई एम गुड फॉर नथिंग। सो इट हैज डीप कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी डीप कॉन्सिक्वेंसेस। एंड यहाँ पे तो कैसा है कि आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है कि चलो आपने एक्सप्रेस कर लिया तो फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया, काउंसलर के पास गए, लेकिन वो हमारे कल्चर ही में नहीं है, कोई डिस्कस नहीं करता है, तो वो कल्चर ही में नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और जब ऐसे बच्चे बड़े भी होते हैं तो कई बार ऐसा होता है ड्रग अब्यूज करते हुए पाए जाएंगे, ड्रग्स की समस्या आ जाती है, वायलेंस भी करते हैं। ये सब जो साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशंस हैं, ये सब साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशन उन्हें शायद पता भी ना हो, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा की है फ्रॉयड ने, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। वो उनका यही कहना है कि अगर हमारे सेक्सुअल अर्जेस, इंपल्सेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है, दबाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स का पार्ट बन जाता है, एंड इट इज द अनकॉन्शियस मोटिव्स दैट ड्राइव्स आवर एक्शन और बिहेवियर। ठीक है, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सेम, हमको पता भी नहीं रहता है व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस और व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस। तो ये सब समस्याएं आती हैं, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया, पॉस्को एक्ट। अब ये एक्ट में कैसा था कि देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यही किया गया कि ये जेंडर न्यूट्रल है, इट इज जेंडर न्यूट्रल। सो अगर लड़का हो या लड़की, किसी के अगेंस्ट भी कोई क्राइम होता है सेक्सुअल फॉर्म का, तो पॉस्को एक्ट इस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसमें दूसरी बात थी मोर कंप्रहेंसिव डेफिनेशन था, मोर कंप्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ assault अब मोर कंप्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट क्या है कि इसमें मैंने किसी फॉर्म में भी, मैंने अगर कोई समझ लीजिए परपेट्रेटर है, तो अगर वो ये करता है, वेजिनल पेनिट्रेशन करता है, तो ये तो क्राइम है ही। ठीक है, इसके सिवाय अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से प्राइवेट पार्ट छूता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट छूता है बच्चे का, प्राइवेट पार्ट में क्या हो गया आपका, वजाइना हो गया, एनस हो गया, माउथ हो गया, या किसी भी फॉर्म का सेक्सुअल एक्टिविटी करवाता है बच्चे से, तो इन सबको कवर किया गया है। पहले जैसे कि मैंने बताया था आईपीसी में इन सब पे चर्चा नहीं थी, तो दैट वाज अ मेजर लीगल लेक्यूना, जिसका फायदा उठा के लोग छूट जाते थे। फिर ये ऑब्जेक्टिफिकेशन फॉर पोर्नोग्राफी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप अगर डार्क वेब पे जाएंगे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड इट इज मीन्स, आप सुनते ही होंगे कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि दुबई उबई से लोग आते हैं, बीच में तो ऐसा आपने पढ़ा भी होगा शायद, कुछ पादरियों ने ये किया था, यहाँ के बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट किया था, गरीब बच्चे थे, उनके माता पिता को कुछ पैसा दिया होगा, कुछ प्रलोभन दिया होगा, बट ये होता है, इट हैपेंस। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। इसमें ये भी था कि भाई अगर समझ लीजिए कोई अब्यूज ऑफ पावर करता है, अब्यूज ऑफ पावर, समझ लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, आर्मी वाला है कोई, कई जगहों पे ऐसा होता है कि भाई आर्मी पर्सनल द्वारा
जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत वहां पे आर्मी के अगेंस्ट बीच बीच में गुस्सा फूटता रहता है। कश्मीर में ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस इन लोगों द्वारा हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई करता है, जैसे कि मैंने बताया पुलिस, आर्मी वाला, पब्लिक सर्वेंट, तो इनके ऊपर और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के प्रोविजंस थे। पोर्नोग्राफी में सारे टाइप की मीडिया को इंक्लूड किया गया, सारे टाइप की मीडिया, माने चाहे आपका प्रिंट हो, सोशल हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी मीडिया हो सकता है, सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूजिंग एनी ऑफ दीज मीडिया आउटलेट्स, he will be prosecuted under the provisions of POSCO Act। फिर स्पेशल कोर्ट बनाए गए इसके लिए, डेजिग्नेटेड कोर्ट, और मैंडेट तो यही दिया गया कि 1 साल में आपको, 1 ईयर में आपको इसको रैप अप कर देना है, प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देना है, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। बच्चे को अक्यूज के सामने नहीं लाया जाएगा, क्योंकि उसका भाई बच्चा डरा हुआ रहता है। अगर आप अक्यूज के सामने लाएंगे तो आप उस डर को और एग्रावेट कर रहे हैं, राइट? उस डर को आप और एग्रावेट कर रहे हैं। अभी आप ही याद कर लीजिए ना कि समझ लीजिए स्कूल में अगर कोई टीचर जो बहुत मारता हो, होते हैं कुछ टीचर्स रहते हैं ना फिजिकली बहुत पनिश करते हैं, उनके सामने जाने से ही डर लगता है। ठीक है, उनके सामने उनका इंटेंट हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन अगर बहुत मारते हैं तो उनके सामने जाने में भी डर लगता है। तो वैसे ही हम, तो ये सब इसमें, ये एक्ट में ऐसे प्रोविजंस किए गए थे। फिर इसमें 2019 में अमेंडमेंट भी लाया गया था। 2019 में अमेंडमेंट भी लाया गया था जिसमें पनिशमेंट को, कुछ क्राइम्स, सम सॉर्ट ऑफ क्राइम्स के लिए पनिशमेंट को 7 ईयर से बढ़ाकर 20 ईयर्स कर दिया गया। कंपनसेशन की बात की गई, बच्चे को जो भी भाई मेडिकल एक्सपेंस होता है, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में खर्चा होता है, उसके लिए कंपनसेशन की बात की गई। पोर्नोग्राफी के लिए और सीवियर पनिशमेंट की बात कही गई। और कैपिटल पनिशमेंट भी देने की बात कही गई इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक डॉक्ट्रिन है। अगर ऐसा लगता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐसा लगता है कि दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, तो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है। तो मोटा मोटी पॉस्को का ये एक प्रोविजंस के बारे में हमने बात की, लाया क्यों गया इसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके इश्यूज क्या है? इश्यूज इसमें देखिए, एक बड़ा इशू क्या आ रहा है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है बिटवीन माइनर्स। इट मीन्स दोनों तैयार हैं, लड़का लड़की दोनों तैयार हैं, एंड उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है। और आजकल ये समाज में धीरे धीरे ये चीज कॉमन होती जा रही है, विशेषकर अर्बन एरियाज में, बिकॉज ऑफ द मीडिया इन्फ्लुएंस। अभी तो देखिए ओटीटी जो है वो, मैं तो देखता हूँ 9 साल 10 साल के बच्चे भी देखते हैं, दे आर फुल ऑफ क्राइम, सेक्सुअल कंटेंट, एंड इट इज समथिंग विच नीड्स टू बी रेगुलेटेड। तो ये अभी तो ऐसा एक कल्चर ही बन गया है कि इफ यू डोंट हैव बॉयफ्रेंड, इफ यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड, देन यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ऐसा हो रहा है। एंड वो टाइम पे कैसा होता है कि जो टीन एज होती है उसी समय हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। पहले तो कैसा था कि लोगों का 10-12 वर्ष में जब से उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू होती थी तो उसी समय उनका विवाह हो जाता था। ठीक है, उनको एक आउटलेट मिलता था। अब विवाह तो होता नहीं है, समाज में एक प्रकार की क्या बोलते हैं, एक ओपननेस भी आ गई है, बट विवाह नहीं हो रहा है। सेक्सुअल कंटेंट भी माने बहुत आसानी से उपलब्ध है जो आपको और प्रोवोक करता है। तो ये चीजें हो रही हैं, इट इज हैपनिंग। ठीक है, अभी भी आप रशिया में चले जाइए तो वहां पे देखिए जो मैरिज की एज होती है वो 14 ईयर है आई थिंक। तो यहाँ पे ये एक डिस्क्रिपेंसी है, तो उसके कारण ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं। बट लॉ अंडर द पॉस्को एक्ट 18 ईयर से नीचे का जो कॉन्सेंट है
इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो वैल्यू। अगर किसी भी पक्ष ने ये लाया, सामने वाले के अगेंस्ट अगर रिपोर्ट किया, तो ये कॉन्सेंट जो है लॉ के नजर में, लॉ की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि इफ रिलेशनशिप गोज सॉर, या कई बार क्या होता है कि लड़की के जो माँ बाप रहते हैं, इट इज स्टिल अ टैबू, इट इज नॉट समथिंग विच इज कंसिडर्ड गुड। तो कई बार क्या होता है कि माँ बाप माने लड़की को प्रेशराइज करते हैं एंड फिर वो लड़के के ऊपर आरोप लगा देती है ऐसा हुआ करके। तो फिर तो लड़के की हालत खराब। फिर कहीं पे भी अगर आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस लग जाता है तो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, स्टिग्मा आएगा, फिर उसके बाद नौकरी पे समस्या आएगी, हर जगह फिर समस्या ही समस्या आती है। पुलिस अलग, मैंने कई बार उसमें होता है ब्राइट सिकिंग, ब्राइट टेकिंग होती है। तो इट्स अ होल लॉट ऑफ हैसल, ठीक है। तो ये एक समस्या हो रही है, और इसीलिए सीजेआई ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि भाई आप लोग इस पे एक कुछ चर्चा कीजिए, और हो सकता है कि चर्चा के बाद आपको यदि ऐसा लगे कि इसमें बदलाव होना चाहिए, एज ऑफ कंसेंट का जो प्रोविजन है, तो उसमें बदलाव कीजिए। जबकि पार्लियामेंट ने ऐसा कहा है कि ऐसा कोई अभी हमारे मीन्स ऐसा कोई विचार प्रस्ताव में नहीं है। तो ये एक समस्या है। दूसरी बात क्या हो जाता है कि ये मानता है कि सिर्फ मेल्स ही ऑफेंडर हो सकते हैं, सिर्फ मेल्स ही ऑफेंडर हो सकते हैं। इस लैंग्वेज की भाषा से यही उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है कि मेल्स ही ऑफेंडर हो सकते हैं। जनरली फीमेल ऑफेंडर नहीं होती, माने फीमेल्स जो है सेक्सुअल क्राइम जनरली नहीं करती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए जनरली का क्या अर्थ होता है कि हो सकता है कि 1000 मेल करते हो, मान लीजिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई 5 फीमेल करती हूँ। 1000 मेल ऑफेंडर हो सकते हैं, बट 5 फीमेल, रेशियो बहुत कम है, नो डाउट रेशियो इज क्वाइट लेस। बट अगर ये 5 फीमेल्स ने जिस भी 5 बच्चे या बच्ची पे किया होगा, उसके लिए तो कोई भाई प्रोविजन नहीं है, वो तो न्याय का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकती है। तो ये लेक्यूना है कि ये कंसिडर करता है कि सिर्फ मेल ऑफेंडर हो सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि भाई जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स, वो 1 साल में उनको इसका पूरा निपटारा कर देना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है 1 साल में। एक एनालिसिस किया गया जो उसमें पाया गया 509 डेज में कर रहे हैं ये लोग, स्पीडी ट्रायल नहीं मिल रहा है, ठीक है। और भी कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी बीच में, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन दिया था, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए तभी आप माना जाएगा कि ये पॉस्को का वायलेशन है। उसमें आई थिंक ऐसा किया गया था कि बच्चे के पूरे कपड़ों को नहीं निकाला गया था, लेकिन कुछ तो अगेंस्ट उसके माने सेक्सुअल क्राइम किया गया था। बट जज का ये कहना था इफ देयर इज नो स्किन टू स्किन कांटेक्ट यू कैन नॉट से दैट इट इज वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ पॉस्को। इस पे बहुत बवाल भी मचा हुआ था, आई थिंक ये कुछ 7-8 महीने या 1 साल पुरानी बात होगी। तो ये मैंने कुछ है जहां पे मैंने लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस है, उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं। और इसका जैसे 10 सालों में यदि आप एनालिसिस करेंगे तो 45% केसेस में एक्विटल हो जा रहा है, सिर्फ 14% में कन्विक्शन हो रहा है। इसमें भी एक कारण क्या होता है, ज्यादातर देखिए होता क्या है ना कि इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं फैमिली रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो उसमें हो क्या जाता है कि फैमिली तक की तरफ से ही दबाव पड़ता है कि इसको रिपोर्ट मत करो, या अगर रिपोर्ट कर दिया, पहली बात तो रिपोर्ट ही मत करो। जब रिपोर्ट होगा तभी ये सब चीजें आती हैं कंसिडरेशन में, एक्विटल या कन्विक्शन। लेकिन अगर समझ लीजिए रिपोर्ट कर भी दिया तो फैमिली की तरफ से बहुत दबाव आना शुरू हो जाता है, जो जॉइंट फैमिली होती है, वाइडर फैमिली होती है। सामने वाला आके गिड़गिड़ाने लगेगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारी प्रलोभन दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो उसमें क्या होता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी कई बार इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से नहीं करती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि कन्विक्शन रेट कम है, 14% ही लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, इतने लोगों में एक्विटल हो जा रहा है।
टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसपे हमने पहले ही चर्चा की। ये एक्ट कहता है भाई कि सपोर्ट पर्सन देना चाहिए, जो जिस बच्चे के अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसको सपोर्ट पर्सन देना चाहिए, जो मैंने उसको असिस्ट कर सके, जो भी लीगल प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन में काउंसल कर सके। बट स्पेशल सपोर्ट पर्सन नहीं दिया जा रहा है ज्यादातर केसेस में। आई थिंक 95% केसेस में, जो कि विच इज अ ह्यूज बिग नंबर, उसमें नहीं दिया जा रहा है। तो अभी जो सीजीआई का स्टेटमेंट था, उसके हम कुछ इम्प्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने देखा भाई, एज ऑफ कंसेंट वाली जो बात हो गई थी, वो वहां पे एक बड़ा इशू है कि अगर भाई दो कंसेंटिंग माइनर्स हैं, 16 टू 18 ईयर्स के हैं, या चलिए 14 टू 18 ईयर्स, आजकल लोगों में मैच्योरिटी ज्यादा आती जा रही है, तो अगर इफ बोथ आर कंसेंटिंग, इफ देयर इज नो अनड्यू प्रेशर, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप लड़के का जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो ये एक इशू है। दूसरी बात ये कहते हैं भाई कि अगर आप एज ऑफ कंसेंट पे, अब समझ लीजिए 16-17 साल की लड़की है, और वो इफ शी इज रेडी टू हैव रोमांटिक रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग ड्यू वेटेज टू हर कंसेंट, देन इट मीन्स यू आर डिप्राइविंग हर ऑफ हर डिग्निटी, हर प्राइवेसी, हर लिबर्टी। ठीक है, उसकी प्राइवेसी पे आप अटैक कर रहे हैं, उसकी लिबर्टी पे आप अटैक कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेसी पे भाई, उसने समझ लीजिए किसी के साथ रिलेशनशिप में है वो, और अगर उसके कंसेंट को आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा उसमें? माँ बाप, उसके घर वाले ये कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं बच्चे के ऊपर। अब कि बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर केस लगा, बट शी वॉज इन रिलेशनशिप, राइट? इट वॉज हर प्राइवेट डिसीजन, बट यू आर इन्फ्रिंजिंग इन हर प्राइवेट रियल, राइट? उसकी लिबर्टी भाई, शी इज फ्री टू टेक डिसीजन। अब बट लेकिन यही लॉ ये कहता है कि 18 ईयर्स तक वो शी इज नॉट फ्री, शी कैन नॉट टेक इन्फॉर्म डिसीजन बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी। बट अभी राइट नाउ ऐसा हो गया है कि समाज में मीडिया के कारण, एजुकेशन के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण बच्चे जल्दी मेच्योर हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे 25 ईयर्स, जैसे मुझे ही याद है कि 25 साल पहले मैं कैसा था, और आज के मैं बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है यार, दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो मेच्योर, दे नो सो मेनी थिंग्स विच आई डोंट नो एट दिस एज, राइट? एंड दे आर नोइंग इट। तो होता है ये सब चीजें। फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरबर्डन कर देता है ये। क्योंकि 25% केसेस में ऐसे ही लोग इन्वॉल्व हैं जो 16 टू 18 ईयर्स के बीच में हैं। 25% जो भी केसेस चल रहे हैं पॉस्को के अगेंस्ट, तो आपके पास जो बाकी 75% केसेस हैं, उनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं बचता है, प्रॉपर आप रिसोर्सेज, प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। परहैप्स दोस केसेस आर ऑफ सीरियस नेचर, बिकॉज इसमें हो सकता है 7 साल का लड़का लड़की हो, 9 साल का लड़का लड़की हो, जो कि सही में छोटा है, लेकिन आप 25% केसेस ऐसे चल रहे हैं, तो आप उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए, लॉ लाना एक चीज है, दूसरी बात क्या होता है ना, जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं होता ना, तब तक लॉ लाके कुछ लाभ नहीं होता है। अभी भी कैसा है कि हमारे परिवारों में इन सब पे चर्चा नहीं होती है। स्कूल लेवल पे देखिए चर्चा अर्बन एरियाज में हो रही है अभी, खासकर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे हो रही है। गुड टच, बैड टच क्या होता है, सोशल कंसेंट, कंसेंट क्या होता है। बट गांवों के स्कूल में ये अभी भी, इस पे मैंने, वी आर सो यू नो सो एम्बेरेस्ड टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अच्छा है बुरा, उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो किसी और वीडियो में उस पर चर्चा कर सकते हैं हम। बट आपको सोशल अवेयरनेस लानी पड़ेगी अगर आप इस एक्ट का एक, क्या कहते हैं, प्रॉपर रिजल्ट आ सके। तो घरों में चर्चा होनी चाहिए, स्कूल में चर्चा होनी चाहिए। रूरल एरियाज में तो अभी भी पता ही नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट है, देयर इज सच एक्ट। तो ये सब बातें हैं, तो आपको सोशल अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं। इसी के साथ आई थिंक कि हम लोगों ने कंप्रहेंसिव कवरेज तो कर लिया। अभी आप ही बता सकते हैं, आप ही प्रतिसाद दे सकते हैं कि भाई कवरेज कैसा था। कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अच्छा लगे तो हमें भी जानकर प्रसन्नता होगी, अगर यदि अच्छा ना भी लगा हो तो भी बताइए, हम सुधार करने की पूरी
कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।